नेक्स्ट टॉपिक बेटा 12th क्लास स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम देखते हैं कि जब भी हमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर हमें कोई भी करेक्टर हम किसी स्पीसीज के अंदर इंड्यूस कराना चाहते हैं या फिर हम दो वैरायटियों को कंबाइन करके एक न्यू वैरायटी गेन करना चाहते हैं तो हम उस मेथड को बोलेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर हम अपनी डिज़ायरेबल के अकॉर्डिंग गैमेट्स को लेंगे और उनका फ्यूज़न हम लेबोरेटरी में कराते हैं। तो इसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसके क्या होते हैं बच्चे, इसके दो मेथड होते हैं जिसकी हेल्प से हम मेल गैमेट्स को, क्योंकि इसके लिए हमें चाहिए होते हैं मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स को सेपरेट करने के हमारी बुक के अंदर दो मेथड दिए हुए हैं, एक है इमैस्कुलेशन और दूसरा मेथड होता है बैगिंग। इमैस्कुलेशन मेथड के अंदर हम इनको फोर्सेप क्या होता है, जैसे चिमटी होती है उस तरीके की एक मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम उन पोलनों को इस तरीके से अलग कर सकते हैं। दूसरा मेथड आता है बैगिंग मेथड। बैगिंग मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, हम उनको यानी कि कवर कर देते हैं। उनको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। कौन से पेपर से, बटर पेपर से। बटर पेपर से हम उन्हें कवर कर देते हैं जिससे कि जो मेल गैमेट्स हैं वो उसी के अंदर कलेक्ट हों, वो गिरे ना, झड़े ना, या फिर वो किसी अनदर वैरायटी के साथ कंबाइन ना हो। यानी कि उनके अंदर कोई भी मतलब प्योरिटी होना चाहिए, यानी वो प्योर हो, ताकि उनके अंदर कोई अनवांटेड डस्ट पार्टिकल या फिर अनदर काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज कैन नॉट बी एड इन टू दैम। सो हमें उसके लिए दो मेथड ही यूज़ करने होंगे, एक ब्रीडिंग मेथड, ये बैगिंग मेथड जो होता है। बैगिंग मेथड में हम बटर पेपर से उसे कवर कर देंगे, और दूसरा मेथड होता है फोर्सेप से हम जिसे सेलेक्ट करते हैं इमैस्कुलेशन। इसके बाद अगर हमारा फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है कि ओनली वन काइंड ऑफ गैमेट्स आर प्रेजेंट इन द फ्लावर, या तो वो फ्लावर के अंदर केवल मेल गैमेट ही प्रेजेंट है या फिर फीमेल, उसके अंदर फीमेल गैमेट ही प्रेजेंट है। अगर ये कंडीशन होती है तो वी हैव नॉट नीड टू यूज़ एनी काइंड ऑफ टेक्निक इन विच वी कैन सेपरेट द गैमेट्स, क्योंकि उसके अंदर एक ही टाइप के हैं तो कोई मिक्सिंग के चांस होंगे ही नहीं। तो उसको हम उनके लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उसको बैगिंग करें या कुछ और टेक्निकों को हम यूज़ करें। इसके बाद नेक्स्ट आता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन टेक्निक हमने 10th क्लास में भी पढ़ी हुई है और यहाँ पे भी हमारे दोबारा से यूज़ में आएगी। हमें पता है कि इस तरीके से ये हमने एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, इस तरीके से हमने ओव्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ी है, और ओव्यूल की स्ट्रक्चर के अंदर हमने ये भी पढ़ा है कि इसका ये वाला पोर्शन जो होता है वो माइक्रोपाइल एंड होता है। इसकी जो अटैचमेंट पढ़ी थी हमने वो थी हाइलम। इसके बाद ये ओव्यूल है, जिधर की तरफ हाइलम होता है, हाइलम की इधर 3 सेलें होती हैं। बीच वाली सेल को बोला जाता है एग सेल, साइड वाली दोनों सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल के पास मैंने फिलीफॉर्म एपरेटस भी बताए थे, फिलीफॉर्म एपरेटस। सेंटर में हमने सेंट्रल सेल पढ़ी थी जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, उन न्यूक्लियाई को बोला गया था पोलर न्यूक्लियाई। इसके बाद इधर इसके अपोजिट साइड, यानी कि ये माइक्रोपाइल एंड है तो अपोजिट साइड चलेजा एंड में भी 3 सेलें थी। तीनों सेलों का नेम होता है एंटीपोडल सेल्स। ये जो होती है, अब जब भी ओव्यूल के अंदर ये स्टिग्मा हो गई, ये स्टाइल हो गई, तो जब भी ये इसके हेल्प से, ठीक है, जब ये मेल गैमेट जब यहाँ पे एंटर कर जाएगा तो मेल गैमेट एंटर करेगा पोलन ट्यूब की हेल्प से। पोलन ट्यूब, इसे पिस्टल भी बोलते हैं। पोलन ट्यूब के हेल्प से जब आएगा तो इस ट्यूब के अंदर ही इसका जर्मिनेशन होता है। जब इसका जर्मिनेशन होगा तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब भी ये जर्मिनेट करता है तो 2 मेल गैमेट्स इसमें से प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें से पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा और 2 मेल गैमेट्स फॉर्म होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर फॉर्म होंगे कितने, 2 मेल गैमेट्स। इसके अंदर 2 मेल गैमेट्स फॉर्म हो जाएंगे, 2 मेल गैमेट। और ये दोनों ही मेल गैमेट माइक्रोपाइल एंड की हेल्प से ये इस एम्ब्रियो सैक के अंदर आ जाएंगे। जब ये एम्ब्रियो सैक के अंदर आ जाएंगे तब क्या होगा, तब दोनों मेल गैमेट्स फर्टिलाइजेशन करेंगे। दोनों मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन किस तरीके से करेंगे, दोनों मेल गैमेट्स में एक मेल गैमेट यानी कि 1 मेल गैमेट और 1 एग सेल फ्यूज होंगे और बनाएंगे जायगोट।
ठीक है। और जायगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो, जायगोट के बाद बनेगा एम्ब्रियो। इसके बाद जो अनदर मेल गैमेट था, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि 2 मेल गैमेट यानी कि पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा तो उसमें 2 मेल गैमेट प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि उसकी जो जनरेटिव सेल होती है वो डिवाइड हो जाती है और 2 मेल गैमेट्स की प्रोडक्शन करती है। ये हम पहले कर चुके हैं। दोनों मेल गैमेट्स एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करेंगे और दोनों मेल गैमेट एंटर करेंगे और एक मेल गैमेट इसमें एग सेल के साथ, इस वाले सेल के साथ फ्यूज होगा और जो दूसरा वाला है वो इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा। तो ये किसके साथ फ्यूज होगा? 2 पोलर न्यूक्लियाई। और जब ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा तो फॉर्म करेगा ट्रिप्लॉइड, क्योंकि इसके अंदर कितनी सेलें हो गई? 3 न्यूक्लियाई हो गई, 2 इसके और 1 इसका। ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, ये फॉर्म करेगा ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म लेयर, जिसे हम PEN भी कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म लेयर। प्राइमरी एंडोस्पर्म लेयर को भी ये फॉर्म करेगा, इसी लेयर को हम बोलते हैं। और ये लेयर PEN कब बना? जब एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इस PEN की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? क्योंकि देखिए, जब एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज हो गया तो इन्होंने बना दिया जायगोट। अब जायगोट बन गया, जायगोट की होनी है ग्रोथ, क्योंकि जब जायगोट ग्रोथ होगा, अब कभी भी कोई भी चीज़ ग्रोथ करती है तो उसको चाहिए न्यूट्रिशन। जब न्यूट्रिशन चाहिए तो ये एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो के बाद बन जाएगा सीड। ठीक है, सीड, क्योंकि इसका ओवरी वाला जो पार्ट होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओवरी फ्रूट की फॉर्मेशन करती है और ओव्यूल जो होता है वो सीड की फॉर्मेशन करेगा। तो जब इसको जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा तो इसको चाहिए नरिशमेंट। अब ये नरिशमेंट इसको कहाँ से मिलेगा? PEN से। इस ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म लेयर, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म लेयर जो फॉर्म हुई है, इससे मिलेगा इसको न्यूट्रिशन। तो ये किस लिए डेवलप होती है? ताकि ये इसको न्यूट्रिशन कर सके। अब इस प्रोसेस के अंदर 2 एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन हुए। 2 एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन होने की वजह से इसे हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसको हम बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 2 एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन दिस प्रोसेस। सो वी कैन से दैट डबल प्लांट इन एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। फर्स्ट स्टेप के अंदर एक गैमेट एग सेल के साथ जायगोट बनाएगा। जायगोट को चाहिए नरिशमेंट, नरिशमेंट के लिए इसमें अनदर मेल गैमेट है, वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज होकर PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करेगा और ये इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। जब जायगोट को नरिशमेंट मिलेगा तो ये एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो से बनेगा सीड। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया तो मैचुरेशन के लिए ओवरी फॉर्म करेगी फ्रूट को और ओव्यूल बनाएंगे सीड, क्योंकि सीड तो इधर ही बन गया। और ये किसके अंदर था? ओवरी के अंदर, क्योंकि ये ओव्यूल है वो किसके अंदर है? ओवरी के अंदर। तो जो ओवरी होगी वो फ्रूट फॉर्मेशन करती है और ओव्यूल जो होगा वो सीड फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारा क्लियर हो चुका है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की जो एंडोस्पर्म है, क्योंकि एंडोस्पर्म कब बना? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही जायगोट भी बना था, जायगोट भी बना, एम्ब्रियो भी बना, सीड भी बना और यहाँ तक कि ये PEN ये भी तभी बना। ठीक है, तो ये जो इवेंट्स हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वाली वीडियो में इधर तक आपका कंप्लीट होता है, इससे आप कर लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं और डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर कौन कौन से 2 एक्ट होते हैं और व्हाट विल हैपन इन द 2 एक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके बच्चे, डन।